क्या हो अगर मैं कहूँ कि जो तुमने आज तक सीखा है वो तुम्हारे दिमाग के लिए बोझ है। एक साधु की ये बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक शिष्य जिसका नाम आर्य था, वो 10 साल से हर वेद और शास्त्र रट रहा था। एक दिन वो एक पुराने साधु के पास जाता है और कहता है, बाबा मैं सब भूल जाता हूँ, इतनी सारी जानकारी का बोझ मेरे दिमाग को थका रहा है। साधु हंसते हैं और आर्य के सारे ग्रंथ उठाकर नदी में फेंक देते हैं। आर्य कहता है, ये आपने क्या किया? मेरी 10 साल की मेहनत को आपने पानी में फेंक दिया। बेटा, तुमने सिर्फ पत्तियां इकट्ठी की थी, बिना जड़ के पत्तियां हमेशा सूख कर झड़ जाती हैं। क्या तुमने कभी इस पेड़ की असली शक्ति को देखा है? आखिर साधु ने उसकी सारी मेहनत को नदी में क्यों फेंक दिया? क्या है वो असली शक्ति? साधु एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। वो आर्य से कहते हैं, दुनिया को ऐसे देखो जैसे ये पेड़ है। तुम्हारा दिमाग डिटेल्स की वजह से फंसा है। पहले जड़ को समझो, हर चीज का क्यों ढूंढो। अगर तुम युद्ध सीख रहे हो तो तलवार चलाना बाद में सीखो, पहले डर पर काबू पाना सीखो, क्योंकि वो जड़ है, वो नियम जो कभी नहीं बदलते। साधु आर्य को एक बिना धार की लकड़ी देते हैं और अपने पास एक धार वाली तलवार रखते हैं और कहते हैं, अब मुझे हरा कर दिखाओ। आर्य कहता है, बिना धार की लकड़ी से एक योद्धा कैसे जीत सकता है? साधु कहते हैं, यही तो राज है। अगर तुम्हें गति की समझ है तो तुम्हें तलवार की जरूरत नहीं। लेकिन क्या आर्य इस बिना धार की लकड़ी का सिमेंटिक सीक्रेट पकड़ पाएगा? आर्य पहले घबराता है, फिर वो साधु की बात याद करता है। वो तलवार के नाम और रूप को भूल जाता है। वो सिर्फ बैलेंस और ग्रेविटी पर फोकस करता है। जब साधु हमला करते हैं, आर्य लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि साधु की खुद की ताकत को उनके खिलाफ मोड़ देता है। साधु मुस्कुरा देते हैं, बेटा अब तुम कुछ भी सीख सकते हो, तुमने पत्ती को नहीं जड़ को सीख लिया है। एलन मस्क इसी को आज की भाषा में फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहते हैं। लोग डिटेल्स की भीड़ में खो जाते हैं, पर जीनियस हमेशा स्ट्रक्चर ढूंढता है। अगली बार जब कुछ नया सीखो तो पूछो, क्या तुम सिर्फ पत्तियां गिन रहे हो?